बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का मौजू एक बहुत गमनाक और बहुत अफसरदा है। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि एक औरत जिसका एक बच्चा 2.5 साल का था और वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी, उसको उसके ससुराल वालों ने बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसको बोरी में पैक करके और मुख्तलिफ मकामात पर फेंके उसके जिस्म के पार्ट्स और उसका सर आग पर जलाया और मुख्तलिफ जो मैं ना सुन सकता हूँ ना बयान कर सकता हूँ। तो ऐसे मौज़ूआत हमारे मुआशरे में आए दिन हो रहे हैं। हर कोई उस लड़की की मासूमियत की बात कर रहा है, हर कोई उन ससुराल वालों की दरिंदगी की बात कर रहा है, लेकिन नहीं बात कर रहा तो कोई इस मौजू पर कि इस हाल तक हमारे मुआशरे में पहुंचाने का किसका हाथ है। हमारा मुआशरा इस नहज पर क्यों पहुंचा है कि औरतें एक औरत को कत्ल कर रही हैं। ऐसा क्या हो गया है हमारे मुआशरे को कि एक दूसरे का वजूद घर में बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे की बात सुनना गवारा नहीं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं। ऐसा क्यों है? ये वही मेरी कुछ दिनों पहले वाली वीडियो आप उठाकर देख सकते हैं जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम का जिक्र था। सेम वही हुआ है। कोई भी बात नहीं कर रहा कि ये महज जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्योंकि जो कातिला औरत थी वो अपने बच्चों के हमरा माँ के घर आ जाती और वहां पर अपनी भाभी पर अपना रोब जमाने की कोशिश करती। भाभी ने शायद उन्हें आगे से इस तरह ना करने दिया हो तो उन्होंने भाभी को ही रास्ते से हटाने की सोची और इस अमल में उस औरत का साथ दिया उसकी माँ ने, यानी मकतूला की सास ने। मैं फिर भी कहता हूँ कि सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत नहीं, लेकिन 2 वजूहात हैं मेरी नज़र में। हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मैं समझता हूँ कि 2 वजूहात की वजह से ये वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ। नंबर 1, उस औरत का शौहर घर से बाहर परदेश में था। जब किसी औरत का शौहर वैसे भी परदेश में हो तो वो औरत अनसिक्योर हो जाती है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं होती। और दूसरा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब एक औरत बग़ैर शौहर के रह रही हो तो उसको वैसे भी शौहर की वो सपोर्ट नहीं मिल सकती जो शौहर पास होकर घर में रहकर उस औरत को दे सकता है। इन्हीं 2 वजूहात की वजह से 2 इंसानी जानें इस दुनिया से चली गई। एक बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, जिसने दुनिया में आना था, वो और उसकी माँ जो इस वजह से सिर्फ मरी गई क्योंकि वो उनकी अजारादारी के रास्ते में हायल रुकावट थी, जो चुपचाप जुल्म सहती रहती और उनकी अजारादारी को सर तस्लीम खम कर लेती, मान लेती तो शायद जिंदा रह जाती। लेकिन घर में हदूद ना मुकर्रर होने की वजह से इतना बड़ा सालिया रोनुमा हो चुका है। अब भी वक्त है मेरे भाइयों, अगर आपके घरों में कोई इस तरह के मामलात हैं तो प्लीज़ अपने मामलात को आप हैंडल कर सकते हैं। मैं ये स्पेशल वीडियोस अपने उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो परदेश में हैं, शादीशुदा हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा है।
پلیز میری ویڈیو کو غلط رنگ مت دیجیے گا اور اس بارے میں مکمل سوچیے گا۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ نئی ویڈیو آنے تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔